कैसे रेजोनेट होंगी ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन मनीष कश्यप के पास जाना चाहता हूं। मनीष कश्यप, ये अगड़े में आप एक 22% का साइजेबल चंक ले जा रहे हैं सर्वे के हिसाब से, महादलित में 12% ले जा रहे हैं, मुस्लिम भी 15% आपकी तरफ ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ जाएंगे। इस तरह के ये वोट ले जाने के साथ आप ये क्या आप वोट काटेंगे अलग अलग पार्टियों के, या आप अपनी उपस्थिति ऐसी दर्ज कराएंगे कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए? दिनेश जी देखिए, आज से 6 महीना पहले कोई जनसुराज को कंसीडर भी इस लेवल पे नहीं करता था। आज आप कंसीडर कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग जो है वो 22%, अगड़े का महादलित का जो है 12%, उसके बाद से पासवान का जो है 7%, मुस्लिम का जो है 15% हम लोग वोट जो है ले रहे हैं। आज आप ये कह रहे हैं अभी भी चुनाव में 90 दिन बाकी है और बिहार का जो भी एक्चुअल मुद्दा होता है उस मुद्दे पे जो है वो जनसुराज ही बात करती है। तो यकीन मानिए कि 90 दिन के अंदर अंदर सिनेरियो बदलने वाला है और प्रशांत किशोर के साथ जो है बिहार वो चलने वाला है। मनीष जी ये तो आप अच्छी बात है। देखिए, आपको इसी तरीके से अपनी पार्टी की बात रखनी चाहिए जैसे आप रख रहे हैं, लेकिन वोट आप किसका ज्यादा खींच ले रहे हैं अपनी तरफ? आपकी तरफ इंडी वाला आदमी ज्यादा जा रहा है, आपकी तरफ एनडीए वाला आदमी ज्यादा जा रहा है? कह रहे हैं कि आप लोगों का पढ़े लिखों में धमक है, तो वो कौन से तरह के लोग हैं, किस तरफ वो असल में इंक्लिनेशन रखते हैं जो आपकी तरफ जाएंगे? नहीं। किसका वोट काटेंगे आप? लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ बिहार में जो दिन में जो डाका डाल रहे हैं, जो अधिकारी जो करप्शन के नाम पे डाका डाल रहे हैं और जिससे बिहार के लोग परेशान हैं, वो लोग भी जनसुराज के साथ। धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, एक इनिशियल कमेंट उनसे रिमार्क लेता हूं। धनंजय गिरी, ये जो आपने देखा शुरुआत में क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार? पहले से आपकी तस्वीर सुधर रही है, बिगड़ रही है, वैसी रहेगी, क्या होगा? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, आप देखेंगे पिछले 20 साल से हम बिहार में हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी का शुरुआत हुई है। आज जो लोग इंडिया अलायंस के लोग सड़क पे घूम रहे हैं, चमचमाती हुई सड़कों से उनकी आंखें चकाचौंध है, वो रोड पर घूम रहे हैं, हम रोड मैप लेके खड़े हैं। हमने कितना काम किया है और आगे कितना काम करेंगे। रोड पर घूमने से नहीं वोट मिलता है। राहुल गांधी कहते हैं कि इतना घूमा, इतनी भीड़ आ गई, वोट क्यों नहीं मिला? भीड़ भारत का भविष्य नहीं। धनंजय जी, बड़ी विनम्रता से एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं। अगर ऐसा है सर, आप वाकई प्रो इनकम्बेंसी बात कर रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर अभी भी नंबर 1 मुद्दा क्यों दिखाई दे रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा होता ही तो फिर आपको ये झड़ी क्यों लगानी पड़ती कि लो पेंशन बढ़ा देते हैं, लो किसान सलाहकार तुम भी ज्यादा पैसा लो पहले से, तुम लो संविदा वालों तुम भी ज्यादा, फिर ऐसा क्यों करना पड़ता आपको? आपसे उससे ज्यादा विनम्रता से मैं आपको जवाब देता हूं कि जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो 13,132 करोड़ का बजट था। जब उन्होंने लालू की ललटेन में तेल डाला 15 साल तक 23,326 करोड़ का बजट था। आज 3,27,000 करोड़ के बजट तक हम ले गए। तो हम तो विकास को सतत प्रगतिशील करते जा रहे हैं। हम अकेले मेट्रो का बजट 13,665 करोड़ का, 23,665 करोड़, 13,665 करोड़ का लेके आए। कांग्रेस के पूरे स्टेट के बजट से ज्यादा हम अकेले एक प्रोजेक्ट का बजट लेके आए। तो 200 का पेंशन था, हम उसको 400 किए, आज 1200 किए। तो हम तो लगातार सतत विकास करते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी दीदी को लेकर के आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ करोड़ों दीदी खड़ी है जो लखपति दीदी बनी है, जो ड्रोन दीदी बनी है। हमें मौका मिलता है तो हम समाज के लिए काम करते हैं, इन्हें मौका मिलता है परिवार के लिए काम करते हैं, हम प्रजातंत्र के लिए काम करते हैं। मोदी के सहारे नैया खेली जाएगी आप ये कह रहे हैं? आप मैं देख रहा हूं कि मोदी पर आपका जोर ये बताता है कि आपका खेवनहार कौन है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा AK वाजपेयी जी, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं। उस सवाल का बहुत अच्छा जवाब तो नहीं मिला, पहले से और अच्छी, बहुत अच्छी तस्वीर, बहुत मजबूत तस्वीर, उतनी ही वैसी ही प्रो इनकम्बेंसी के तहत जैसा आपने देखा, या पहले से कम? ईमानदार विश्लेषण आपका, सर्वे सामने है आपके। देखिए दिनेश जी, ऐसा है जो हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है और जो काम जमीन पे चल रहा है उसके हिसाब से तो 2025 225 एनडीए लेके आने वाला है। और ये ऐसे ही खोखला दावा नहीं है हम लोगों का, जमीन पे जाके काम कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने तो यात्रा करी है, हमने तो जाके घर घर जाके लोगों से मिले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, उसके बाद रैलियां भी करी हैं। अरे सर, लेकिन हेडक्वार्टर पे रैली करी। पिछली बार तो साथ में नहीं थे ना आप लोग? 13 से 14 लाख करोड़ का। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि एलजेपी से जब पूछिएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके हेलीकॉप्टर की तरह तो उनका आकलन नहीं, कहीं ऊपर से तो नहीं देख रहे हैं चीजें, ग्राउंड वाली छोटी छोटी दिख रही हो या बड़ी बड़ी, कुछ उनका करीब में जाने एक्चुअलिटी दिख रही है उनको? दिनेश जी 100% रिजल्ट आया 2024 में। अरे 2024 में 100% रिजल्ट, 2014 में 100% रिजल्ट।
हम लोग काम के बल से जीते हैं और असेसमेंट कभी गलत नहीं होती है। चलिए। हम लोग तो पार्टी और नेता हमारे जाने जाते हैं कि चीजों को सही मापते हैं और इसी के हिसाब से हमको ये लग रहा है हाँ। कि इस बार चलिए। 65% वोट कम से कम हम लोग लेने जा रहे हैं। कंचना और ये यादव से भी डबल जरा, इंजन की कंचना सरकार। यादव आपने देख लिया 14 सबसे बड़ा लाख मुद्दा करोड़ क्या रुपए है। जा चुके हैं अभी तक। लोग एक पूरा ब्लॉक किस तरफ वोट करता रहा है, लेकिन जनसुराज के आने के बाद डायनेमिक्स क्या बदल रहे हैं, अदर्स के पास तरफ क्या जा रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक आपने क्या रीड किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी को कहूंगी, कभी से क्या आप श्योर हैं कि आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले से लड़े और किसी और के साथ जाएं और जो ट्राइपोलर बनाने की आप कोशिश करें, जिस तरीके से आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दरअसल हमारा जो सर्वे है ग्राउंड पर, क्योंकि हम सभी ग्राउंड पर हैं, सर्वे हमारा कहता है कि बिहार में इलेक्शन बाइपोलर है, इंडिया वर्सेस एनडीए। वहां पर ट्राइपोलर का कोई संभावना ही नहीं है। तो ये जबरदस्ती का जो ट्राइपोलर और सर्वे और इस तरीके से दिखाए जाने की कोशिश करिए, मैं इसको आप अपनी बात तो करिए कंचना जी, बहुत जल्दी से। सुन, सॉरी, एक सेकंड, मैं रेस्पेक्ट कर रही हूँ जिनका सर्वे है, लेकिन हमारा जो सर्वे कह रहा है वो ये कह रहा है कि बिहार में कहीं और कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इंडिया वर्सेस इंडिया हो चुका है। तो ये फालतू का बनाने का नैरेटिव कोशिश हो रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है जी। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर वगैरह कहीं कुछ नहीं है, केवल इंडी और इंडी ही है चारों तरफ? देखिए, नहीं, पिछली बार भी 2020 में एक पार्टी लॉन्च हुई थी, प्लूरल्स पार्टी करके, वो भी हवा में ऐसे ही उड़ गई। उनको भी एक ट्राइपोलर बनाने की कोशिश हो रही है। हर साल होता है ये एक्सपेरिमेंट, बीजेपी के द्वारा होता रहता है कि एक नई पार्टी लॉन्च करो, वो विपक्ष वालों का वोट कटवाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। इलेक्शन बिहार में बाइपोलर होकर देखिए, मैं बहुत जल्दी से जरा, कांग्रेस से भी आपके साथी है, लेकिन आपने एक पृष्ठभूमि बना ली है, तो अब उनको जवाब देने में यहाँ आसानी रहेगी। अश्विनी कुमार मिश्रा, आपसे भी जानना चाहता हूँ, मामला कितना हंकी डोरी आपके प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर देखते चलिएगा हम क्या सर्वे में क्या फाइंडिंग्स है वो आपके सामने रख रहे हैं। दिनेश भाई, पहले तो जो सैंपल साइज है, हालांकि इसको आप बहुत बड़ा मानते हैं, बट एक्चुअल वोटर के कंपैरिजन में देखें तो हम 2000 पे एक सैंपल साइज है। इतना कम सैंपल साइज है, उससे जनता के मूड का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने सर्वे किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है। मुझे सर्वे से डेटा के साथ साथ सर्वे के क्वेश्चन भी थोड़े अजीब से लगे। जैसे आप जनता से पूछ रहे हैं कि जातिगत जनगणना होने से किसका फायदा होगा, इस सवाल का जवाब जनता से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जनता कैसे बताएगी? इसका आप कैसे आकलन करेंगे? रही बात बार बार प्रशांत किशोर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही, जैसे हमारी बहन कंचना। अरे नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, ये जेवीसी श्रीराम से पूछ लीजिए, कोई नेता जेवीसी श्रीराम से जल्दी से पूछ लीजिए। आगे मैं मिश्रा जी, महत्वपूर्ण बात है आपने जो कही है कि आपने रिस्पोंडेंट से ये क्यों पूछा कि जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा? जेवीसी श्रीराम, जल्दी से। ये इसे 18% ऑफ द वोट्स पहले 2020 पे इंडिपेंडेंस और छोटा पार्टीज का गया। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.